हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। और आज शुरू करता हूँ उत्तराखंड इतिहास की 17वीं क्लास जो कंटिन्यू चल रही है। क्रम लगाने के लिए पूछता राजवंशों को कि जैसे हमारे पास क्या था, भारत में गुप्त वंश चल रहा था, है ना। गुप्तों के समय, गुप्त वंश के समय जो है यहाँ पे क्या चल रहा था उत्तराखंड में, जैसे कर्तपुर राजवंश, छागलेश राजवंश, इसके बाद यदु राजवंश, और फिर जो है नागराज वंश, है ना, नागराज वंश। इन राज्यों का क्या चला, यहाँ पे क्रम चला। और इसके बाद आता है आपका कौन सा वंश, मौखरी वंश। कौन सा वंश आएगा, मौखरी वंश। यानी कि कुल मिला के आप लोग ध्यान रखना, जो आपने पीछे पढ़ा है ये सब हमने पढ़ रखा है। इसमें क्या है कि गुप्त वंश जो था, जब गुप्त काल चल रहा था भारत में, तो उस समय उत्तराखंड में कौन कौन शासन कर रहे थे। तो एक तो मतलब कर्तपुर वंश कर रहा था सबसे पहले। कर्तपुर वंश के बाद कौन आया, इनका क्रम लगाने के लिए पूछता, तो छागलेश वंश आया। छागलेश वंश के बाद जो क्या है, यदु राजवंश आया। यदु राजवंश के बाद कौन आया, नागराज वंश आया। और नागराज वंश के बाद जो है मौखरी वंश आया, है ना। तो इनका क्रम लगाने के लिए पूछता, तो आप ध्यान रखना इसके बाद। तो इसमें हम जो है सबसे पहले आज जो क्या पढ़ेंगे, मौखरी वंश को पढ़ेंगे। मौखरी वंश के बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे हम। इनके बारे में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो कन्नौज में, जो कन्नौज वाला क्षेत्र है ना, कन्नौज में क्या हुआ कि जो आपके कौन थे, नागराज वंश थे, है ना। नागराज को पराजित कर, नागराज वंश को पराजित कर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शासन किया। क्या किया, शासन किया। और जब मौखरी वंश का शासन यहाँ पे खत्म हुआ, तो मौखरी वंश को क्या है आपके, जैसे इन्हें पुष्यभूति वंश, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वर्धन वंश इन्होंने पराजित किया। और इन्होंने मौखरी वंश को जो है कन्नौज से बाहर किया। अब कन्नौज में जो एक बहुत बड़ी शक्ति जो है शासन करने वाली है, जिसका नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और इनका उत्तराखंड से भी क्या ताल्लुक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कन्नौज पर 500 से 647 ईस्वी तक क्या किया है, शासन किया। भाई कब से कब तक शासन किया इन्होंने कन्नौज पर, 500 से 647 ईस्वी तक। जो हर्षवर्धन थे ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, उत्तराखंड की किताबों में मिलेगा आपके पास कि इन्होंने जो कहाँ पे शासन किया, तो कान्यकुब्ज क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। लेकिन आपको पता नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि जो कान्यकुब्ज है ना भाई, ये कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम है। किसका, कन्नौज का पुराना नाम है। उत्तराखंड की किताबों में लिखा है कि वर्धन वंश ने कान्यकुब्ज क्षेत्र में शासन किया। तो कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम है, यानी कि इन्होंने कन्नौज पर ही शासन किया। और कन्नौज पर जब शासन किया तो किसको पराजित किया इन्होंने, किसको पराजित किया था, तो अभी हम जो है बात कर रहे थे कि मौखरी वंश को इन्होंने पराजित करके जो है यहाँ पे कन्नौज पर या कान्यकुब्ज क्षेत्र में शासन किया। अब अगर हम देखें तो इनका जो शासन था, इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था भाई। इनका जो क्षेत्र था वो देहरादून, कहाँ था आपका, देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, और इसके अलावा जो है सिरमौर। जो सिरमौर वाला क्षेत्र है, सिरमौर कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में पड़ता है। सॉरी, सिरमौर आपका कहाँ पड़ता है, तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल, सिरमौर का जो हिमाचल वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या था, इनका शासन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो क्या है, हरिद्वार आपका, देहरादून है, हरिद्वार है, सहारनपुर, सिरमौर वाले क्षेत्र पर इनका शासन था। क्या हुआ कि ये जो है देहरादून के, मतलब उत्तराखंड के देहरादून में हरिद्वार तक इनका जो शासन रहा, अभी ये यूपी में चले गया, सहारनपुर तो यूपी में है, और बाकी सिरमौर आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इन क्षेत्रों तक जो है इनका क्या रहा है, शासन रहा है वर्धन वंश का। बाकी आपके जो है, जो कन्नौज है ना, जो कन्नौज वाला क्षेत्र है यूपी का, वहाँ तो इनका क्या कहते हैं, शासन था ही था, है ना। बल्कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ये कान्याकुब्ज क्षेत्र या कन्नौज है, कन्नौज में इनकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। देखना आपको, जो आपको जीएस में भी काम आएगा और उत्तराखंड में भी काम आएगा, कि इनकी जो है पहले जो राजधानी थी, राजधानी पहले इनकी कहाँ थी, थानेश्वर थी।
मतलब जब क्या कहते हैं वर्धन वंश की स्थापना हुई होगी 500 ईस्वी में, तो उस समय जो है क्या कहते हैं थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये इनकी क्या है? इनकी पहली राजधानी थी, मतलब पहली राजधानी थी। लेकिन अगर बाद में देखा जाए तो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से परिवर्तित कर जो है कान्याकुब्ज क्षेत्र यानी कि कन्नौज को राजधानी बनाया है ना। कन्नौज को क्या बनाया? राजधानी। और ये किसने बनाया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने बाद में जो है अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। तो पूछता है कि जो कन्नौज है, कन्नौज या फिर वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। या कन्नौज जो वर्धन वंश है इसकी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने स्थानांतरित की थी। चरित्र के बारे में सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। हर्ष चरित्र है ना, जो हर्ष चरित्र है इसकी रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी, है ना। किसने की थी? बाण भट्ट ने। तो इसमें जो हर्षवर्धन है उसकी जीवनी लिखी गई है। और इस हर्ष चरित्र में क्या कहा गया है कि जो हर्षवर्धन थे, कौन थे? हर्षवर्धन के हिमालय क्षेत्र में, हर्षवर्धन के हिमालय क्षेत्र में आने की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि उत्तराखंड वाला जो एरिया है या हिमालयी एरिया है वहाँ पे हर्षवर्धन आए थे, लेकिन शासन करने हर्षवर्धन कभी भी नहीं आए इस क्षेत्र में। यहाँ पे अगर हम शासन की बात करें तो हर्षवर्धन जो है शासन करने नहीं आए। इनके जो सामंत हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। सामंत यहाँ क्या करते थे? शासन करते थे। उत्तराखंड क्षेत्र में हर्षवर्धन के जो सामंत होते थे वही क्या करते थे? शासन करते थे। बाकी शासन करने की इच्छा से कभी भी उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं आए, बल्कि क्या कहते हैं ये हिमालय क्षेत्र में आने का इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। बल्कि लोगों ने एक नाम सुना होगा, CU की ग्रंथ। CU की एक क्या है? ग्रंथ है ना। CU की क्या है? एक ग्रंथ है। इसको आप जो है बोल सकते हो पश्चिमी दुनिया का इतिहास, पश्चिमी दुनिया का इतिहास। ये जो CU की ग्रंथ है इसको अगर आप हिंदी नाम देखोगे तो इसका हिंदी नाम है पश्चिमी दुनिया का इतिहास। CU रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है वेन सांग जो है इसके क्या है? रचनाकार है ना। तो ये जो है जो वेन सांग है, इन्होंने अपनी CU के ग्रंथ में या पश्चिमी दुनिया के इतिहास में क्या कहा गया है? क्या कहा इन्होंने कहा है मायापुर इन्होंने किसको कहा है? हरिद्वार को। ये ध्यान रखना, मायापुर किसको कहा इन्होंने? हरिद्वार को कहा। हरिद्वार कहा उन्होंने कि मायापुर या हरिद्वार के उत्तर में 50 मील की दूरी पर ब्रह्मपुर की पहाड़ियां हैं। 50 मील दूर ब्रह्मपुर की पहाड़ियां हैं। और जो ये ब्रह्मपुर की पहाड़ियां हैं, इस ब्रह्मपुर की पहाड़ियों में 5 मठ स्थापित है। कितने मठ हैं? 5 मठ है। और इन 5 मठों में कौन रहते हैं? इस 5 मठों में क्या है कि कुछ तो रहते हैं, कुछ भिक्षु रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो भिक्षुक रहते हैं। कि इन मठों में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों के क्या रहते हैं? यहाँ पे अनुयायी रहते हैं। दोनों धर्मों के अनुयायी रहते हैं यहाँ पे। बौद्ध और ब्राह्मण क्या रहते हैं यहाँ पे? दोनों धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक तो मतलब हरिद्वार को क्या कहा है? मायापुर कहा है। दूसरी बात कहा है कि मायापुर के उत्तर में यानी कि हरिद्वार के उत्तर में जो है ब्रह्मपुर की पहाड़ियां हैं। अभी मैं बताऊंगा ब्रह्मपुर की पहाड़ियां किसे कहा इन्होंने। और यहाँ पे कहा कि 5 मठ। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि 5 मठों की स्थापना की, 5 मठ होने की जो वो है क्या कहते हैं वर्णन है, वो CU के ग्रंथ में किसने किया था? तो वेन सांग ने किया था। और किस ग्रंथ में किया है? CU के ग्रंथ में किया है। और जहाँ पे बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों के अनुयायी क्या है? रहते हैं। और दूसरी बात कहा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दर्जनों मंदिर भी है। यहाँ पे क्या है? दर्जनों मंदिर भी है। मतलब बात करें कि ब्रह्मपुर किसने किसको कहा? अगर ब्रह्मपुर की बात करें भाई, ब्रह्मपुर, तो अगर यहाँ पे देखें तो ब्रह्मपुर जो क्षेत्र है, अगर हम वेनसांग की बात करें, वेनसांग, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वेनसांग ने ब्रह्मपुर किसको कहा है? तो कुमाऊं क्षेत्र को कहा। किसको कहा है? कुमाऊं की पहाड़ियों को। कुमाऊं की पहाड़ियों को इन्होंने क्या कहा है? ब्रह्मपुर कहा है। करें किसकी? एटकिंसन और राहुल सांकृत्यायन ने जो है ब्रह्मपुर किसे कहा है? तो एटकिंसन और राहुल सांकृत्यायन ने ब्रह्मपुर किसे कहा है? तो इन्होंने कहा है उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाराहाट। तो इन्होंने क्या कहा? आप बाराहाट भी बोल सकते हो। बाराहाट
कि जो क्या कहते हैं एटकिंसन और राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने ब्रह्मपुर किसको कहा है, तो उत्तरकाशी को या बाराहाट को इन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है। और जबकि वेनसांग ने किसको कहा है, ब्रह्मपुर कुमाऊं के क्षेत्र को कहा है। और उसी कुमाऊं के क्षेत्र में कहा कि मायापुर के उत्तर में 50 मील दूर पर क्या है आपके ब्रह्मपुर की पहाड़ियां हैं। ये किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन, जहां पे 5 मठों की स्थापना की गई, जहां पे कुछ भिक्षुक रहते हैं और बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों के अनुयायी यहाँ पे एक साथ रहते हैं, और यहाँ पे दर्जनों मंदिर भी है। एक राज्य आता है इसके बाद शत्रुघ्न राज्य। जो अगर हम बात करें वेनसांग की, वेनसांग जो थे, इन्होंने इनके मत के अनुसार जो शत्रुघ्न राज्य के बारे में जो एग्जाम में आता है, तो इन्होंने कहा है कि भाई जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें 647 में, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की, हर्ष की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ है, शत्रुघ्न राज्य का उदय हुआ उत्तर में। शत्रुघ्न राज्य का उदय हुआ है कहाँ पे, उत्तर में। लेकिन इस राज्य ने जो शासन किया है वो कहाँ पे इसने शासन किया है, क्षेत्र अगर बताएं इसका जो वेनसांग के अनुसार है, वो अगर हम देखें तो पूर्व में जो है गंगा नदी तक, पूर्व में गंगा नदी तक, और पश्चिम में देखे जाए तो जो पश्चिम वाला क्षेत्र, पश्चिम है सिरमौर तक इन्होंने शासन किया। और बात करें मध्य में, तो मध्य में यहाँ पे क्या है, यमुना नदी का वर्णन किया गया है कि यमुना नदी के होने के साक्षी, मतलब बताया गया, वर्णन किया गया है कि जो ये राज्य था, अगर हम यहाँ पे देखें जैसे इस तरीके से थोड़ा सा उत्तराखंड का मैप रहता है, तो उत्तराखंड के मैप में आप देखोगे तो ये तो आपका इधर यहाँ से इस क्षेत्र से देखोगे आप, इधर कुमाऊं मंडल है और इधर क्या आपका गढ़वाल मंडल है। तो गढ़वाल मंडल में देखो तो यहाँ पे इस क्षेत्र में ये इस तरीके से गंगा नदी बहती है, इस क्षेत्र में आपका यूं यमुना नदी बहती है ना, ये गंगा नदी है, यमुना नदी, फिर यमुना नदी इसमें मिल जाएगी, तो ये हो गया। और ये हिमाचल प्रदेश में इधर सिरमौर पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिरमौर वाला एरिया, पश्चिम में सिरमौर वाले एरिया तक, बीच में आपकी यहाँ पे हो गई कौन सी नदी, यमुना नदी, और गंगा नदी तक जो है इसका क्या था, क्षेत्र था। तो ये यहाँ पे जो किसने शासन किया है, शत्रुघ्न राज्य ने शासन किया है। सर देखें तो जो कनिंघम थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई यहाँ से बनता है कि जो कनिंघम में इन्होंने शत्रुघ्न राज्य की राजधानी कहाँ बताई है, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा भी गया है। इन्होंने शुद्धनगर को किसकी राजधानी बताया है, शत्रुघ्न राज्य की राजधानी बताया शुद्धनगर, जो किसको कहा जाता था, कालसी के आसपास का क्षेत्र, या फिर आप कालसी बोल सकते हो। और कालसी कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है ना, देहरादून जिले में विकासनगर के पास पड़ता है। तो उस शुद्धनगर को जो इन्होंने कनिंघम ने क्या बताया, शत्रुघ्न राज्य की क्या बनाई है, इसे राजधानी बताया। भाई क्या बताया है, राजधानी बताया। पौरव वंश, इसके बाद जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, ब्रह्मपुर का पौरव वंश। इसके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ब्रह्मपुर के पौरव वंश के बाद में जो है हम क्या करेंगे, जितना भी हमने आज तक पढ़ा है, इनके सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्या MCQ बनते हैं, वो सारे के सारे हम लेके आएंगे। हो सकता है कि एक सीरीज में हो पाए या 2 सीरीज में हो पाए, तो उनके जितने भी सारे डिटेल में आपके कहाँ तक, पौरव वंश तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे बना के लेके आएंगे हम, और एग्जाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।